नमस्ते। भारत से तनातनी के बाद कोरोना के कहर से जूझ रहा चीन अब अपने तिब्बत नेपाल रेलवे प्रोजेक्ट को रफ्तार देने की तैयारी में है। यह प्रोजेक्ट भारत के लिए टेंशन बढ़ाने वाला है, क्योंकि इसके सारे चीन भारत नेपाल के बॉर्डर लुम्बिनी तक रेलवे लाइन की तैयारी कर चुका है। भारत से चल रही तनातनी के बीच चीन नेपाल के जरिए अपना दबदबा बनाने की पूरी कोशिश में है। नेपाल में कम्युनिस्ट सरकार के गठन के एक दिन बाद चीन ने विशेषज्ञों की टीम भेजी है। यह टीम नेपाल चीन क्रॉस बॉर्डर रेलवे लाइन की तैयारी के लिए रिसर्च करेगी। चीन इस प्रोजेक्ट के जरिए नेपाल में पहुंच बढ़ाकर भारत को दूसरे हिस्से से घेरने की कोशिश कर रहा है। यह पहला मौका नहीं है जब ड्रैगन नेपाल में अपने पैर पसार रहा है। लंबे समय से चीन नेपाल की मदद करके अपने हित साधने के साथ देश पर कब्जा करता जा रहा है। अब रेलवे प्रोजेक्ट के जरिए चीन की तैयारी भारत नेपाल के बॉर्डर तक अपनी पहुंच बनाने की है। चीन की मंशा क्या है, नेपाल सरकार की तरफ से लीक हुई रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ था और दुनिया भर में इसकी चर्चा भी हुई है। आइए जानते हैं चीन कैसे आर्थिक मदद के बहाने नेपाल में घुसकर कब्जा कर रहा है और भारत के सिर पर बैठने की कोशिश कर रहा है। इसी साल 10 अगस्त को चीन ने घोषणा की थी कि एक साल के अंदर तिब्बत नेपाल रेलवे प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत रेलवे लाइन की शुरुआत तिब्बत के लासा से हो चुकी है। यह काठमांडू होते हुए लुम्बिनी पहुंचेगी। लुम्बिनी भारत और नेपाल का बॉर्डर है। चीन यहां तक रेलवे लाइन लाकर सीधे तौर पर भारत पर दबाव बनाने की तैयारी में है। रिपोर्ट के मुताबिक एलएसी की स्थिति बदलने की कोशिश के बाद चीन नेपाल में अतिक्रमण करता जा रहा है। चीन ने नेपाल में हुमला के लापचल्लिमी क्षेत्र में अपनी 9 बिल्डिंग तैयार कर ली है। इसका खुलासा तब हुआ था जब हुमला के सहायक मुख्य जिले अधिकारी दल बहादुर हमाल अगस्त 2020 में दौरे पर गए थे। नेपाल के लापचल्लिमी में अतिक्रमण करने की रणनीति चीन की एक सोची समझी साजिश है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह वो इलाका है जहां से मानसरोवर यात्रा को साफ तौर पर देखा जा सकता है। चीन की यह चाल उसके विस्तारवादी मंसूबों पर मोहर लगाती है। नेपाल में चीन के अतिक्रमण का यह कोई पहला मामला भी नहीं है। जून 2020 में नेपाल सरकार ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि चीन नेपाल की जमीन पर कब्जा करने के लिए तिब्बत में लगातार सड़क निर्माण बढ़ा रहा है और आने वाले समय में सीमा पर अपनी चौकियां तैयार कर सकता है। नेपाल के कृषि मंत्रालय के सर्वेक्षण विभाग ने दावा किया था कि चीन ने 10 जगहों पर अतिक्रमण किया है, जिसमें 33 हेक्टेयर नेपाली भूमि शामिल है। इतना ही नहीं, वो अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए नदियों के प्रवाह को भी मोड़ रहा है। 2021 में लीक हुई नेपाल सरकार की रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया कि चीन 2 सरहदी इलाकों से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेपाल के 2 सरहदी इलाकों में घुसपैठ करके अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है। सलामी स्लाइसिंग रणनीति से चीन नेपाल में अपना दायरा बढ़ाता जा रहा है। इस रणनीति के तहत वह पड़ोसी देशों के खिलाफ छोटे छोटे सैन्य ऑपरेशन चलाता है और किसी बड़े हिस्से पर कब्जा करता जाता है। सैन्य ऑपरेशन की शुरुआत छोटे स्तर पर होती है और उस देश को लगता ही नहीं है कि जंग का कोई खतरा है, लेकिन बाद में कब्जा बढ़ने के बाद पड़ोसी देश के लिए मुश्किल हो जाता है कि चीन को इसका जवाब कैसे दिया जाए। नेपाल में भी इस वक्त ऐसा ही हो रहा है और सरकार खुलकर कुछ भी नहीं बोल पा रही है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।